उसने अपने पास रखे हुए चाकू से ताबड़तोड़ 2-3 वार किया। उसमें एक चेस्ट पे एक वार हुआ था, एक वार, और एक वार गले के पास में लेफ्ट शोल्डर की ओर हुआ था। इसमें वो व्यक्ति इसके हाथ में नहीं आया और इसने सडन प्रोवोकेशन में जो लड़का बैठा हुआ था वहाँ पर फ्री फायर खेल रहा था, उसके द्वारा मना करने पर और गाली का गलौज देने पर उसको ही उसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उस का किसी के साथ संबंध तो नहीं रहा होगा, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है। ये सारे एंगल को चेक किया गया, हर एक व्यक्ति से पूछताछ की गई जो उससे जुड़ा था, जो उस घटना। क्या चीज था? कुछ नशा भी किया था क्या? थोड़ा गांजारू किया था। किसको मारने निकला था? मारने किसी पर थाना क्षेत्र अंतर्गत 25-26 तारीख को एक हत्या हुआ था। हत्या को लेकर आज कंट्रोल रूम में खुलासा हुआ और क्या कुछ हुआ, सोनी से एसपी साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ मामला थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए 24-25 दिसंबर की रात्रि में पांदा गांव जो है अमलेश्वर थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है, वहां मड़ई का आयोजन किया गया था। उस रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित की गई थी। मड़ई के दौरान काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठा वहाँ हुई थी और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में और भीड़ बढ़ा हुआ था। इसी बीच में पुलिस को सूचना मिली थी कि डायल 112 को सूचना मिली पहले कि एक लड़का जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है सड़क किनारे। प्राथमिक तौर पे डायल 112 को एक्सीडेंट की सूचना मिली, क्योंकि उस लड़के की बॉडी जो थी वो सड़क किनारे पड़ी हुई थी। तो इसको पुलिस ने अपने कॉग्निजेंस में लिया था, तत्काल वहाँ घटनास्थल में पहुंची थी, किंतु बॉडी को उठाने के बाद बॉडी का एक मुआयना, सही तौर पर मुआयना करने के पश्चात ये समझ में आया कि इस लड़के को चाकू घोंप करके मारा गया है। बाद में इसको हम लोगों ने मर्ग में इसकी कायमी की गई मर्ग में, और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी यही आया कि जो चोट थी वो होमिसाइडल प्रकृति का है। इसमें एफआईआर कायम हुआ, अज्ञात में इसमें एफआईआर ली गई है। उसके बाद फिर पुलिस के द्वारा तफ्तीश शुरू की गई। इस मामले का संज्ञान जब पुलिस अधीक्षक महोदय के सानिध्य में आया तो उनके द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और क्विक एक्शन करने के निर्देश दिए गए थे। जो भी चीज़ें आएँ उसको अपने नॉलेज में रखते जाएं और चीज़ों को जोड़ करके इसके तह तक पहुंचने का निर्देश मिला था। तो इसी अनुक्रम में थाना अमलेश्वर की टीम और एसीसीयू की टीम ने अपना काम शुरू किया। और इसी बीच में सारे वीडियो फुटेज जो आंगनबाड़ी से और पंचायत भवन से मिले थे और 2-3 और जो प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं, प्रोविजन स्टोर होते हैं और कुछ प्राइवेट घर हैं, उनसे वीडियो फुटेज मिले थे। उन वीडियो फुटेज को शॉर्ट करके उसको जीरोइंग करके साइबर प्रहरी ग्रुप में हम लोगों ने उसमें प्रचारित किया था, जिसके माध्यम से हमें कुछ क्लू मिले थे। उन ग्रुप में ये पता चला, ग्रुप में कुछ लड़कों ने को देखा, आइडेंटिफाई किया। तो ऐसे ही जीट का जो हमारे जो मुखबिर था, जिसका नाम मैं उजागर नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपना टिप दिया था कि ये लड़के जो हैं जो बाइक चला रहे हैं वो इन नामों से आइडेंटिफाइड हुए, क्योंकि वो लड़के जो थे नाबालिग थे। उनको बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि बाइक उनके द्वारा यूज़ की गई है, किंतु वो घटना स्थल से 1-1.5 किलोमीटर आगे थे। अचानक से 2 लड़के आए थे जो हमारे साथ घूम रहे थे पूरे मड़ई में। वो आए और अचानक से तुरंत भागने के लिए बोले। उसमें से एक लड़के के पास में खून से सना हुआ चाकू था और काफ़ी हड़बड़ी में था। तो हम लोगों को यही समझ में आया कि यहाँ से निकल जाना उचित होगा। तो उनके बयान पर फिर बाकी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया। तो उन दोनों लड़कों से भी पूछताछ की और उन्होंने उस घटना दिनांक को, ये जो अपराध है उसको करना उन्होंने स्वीकार किया। मृतक कहाँ का रहने वाला था? मृतक ग्राम पांदा का ही रहने वाला है और आरोपी जो है 4 आरोपी उसमें हैं, जिसमें से 2 अपचारी बालक हैं। ये ग्राम जीट के रहने वाले हैं, जिसमें जो प्राइम अभियुक्त है मुख्य रूप से जिसने ये घटना कारित किया है, उसका नाम नवीन सिंघारे है। उसके साथ में लोचन उर्फ बंटी सिंघारे था। ये दोनों ही घटना स्थल पर मौजूद थे और इन्हीं के द्वारा ही ये वारदात को अंजाम दिया गया है। पबजी बोल रहे थे कि पबजी खेलने के लेकर विवाद हुआ था, पबजी खेलने के लिए मंगा जो है वो, फिर आरोपी जो मंगा फिर नहीं थे मृतक, उनके बाद ही किस चीज से वार किए थे? देखिए इसमें घटनाक्रम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि
ये जो दोनों आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, ये पहले मड़ई में एक व्यक्ति के साथ इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इनकी पिटाई हो गई थी। वो उसे बदला लेने के उद्देश्य से वापस ग्राम झीट में जा करके, अपने गांव जा करके चाकू लेकर के आए थे और उसको नुकसान पहुंचाने का मंशा रखता था। उसके बाद फिर जब उनको ये पता चला कि सोसाइटी में लोग अधिकतर जो लड़के हैं उनको तो ये पता चला कि वो गांव का ही लड़का हो सकता है, तो गांव के लड़के लोगों के बैठने का जो मेन जगह होता है वो सोसाइटी होती है। तो सोसाइटी के आसपास में हम लोग चलेंगे, वहां पर मिलेगा तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे या मारने की कोशिश करेंगे, जो भी है, जो भी इनका इंटेंशन था। तो इसी इंटेंशन से वो गए हुए थे। बंटी जो खुद ही पबजी का वो शौकीन रहा है, तो उसने जब मृतक को देखा, वो भी पबजी खेल रहा था, तो उससे उसने पबजी खेलने की मांग की, मोबाइल मांगा उसने। तो बोला, मृतक ने उसको बोला कि वो अभी नहीं दे सकता, वो खेल रहा है। तो बाद में उसने छीनने का प्रयास किया, तो मृतक के द्वारा गाली गलौज हुआ, इसमें वाद विवाद बढ़ा और मतलब विदिन 3 या 4 सेकंड के बीच में ही मतलब जो नवीन था, जो इसमें आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसने अपने पास रखे हुए चाकू से ताबड़तोड़ 2-3 वार किया, जिसमें एक चेस्ट पे एक वार हुआ था, एक वार, और एक वार गले के पास में लेफ्ट शोल्डर की ओर हुआ था। इसमें फिर काफ़ी मृत्युकारी चोट उसको पहुंची थी। उस समय लड़खड़ाने के बाद दौड़ते हुए आया था, मेन रोड में आकर के लड़खड़ाते हुए वो मृतक जो था वो वहाँ पर गिरा पड़ा मिला। ये आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे फुटेज, वीडियो फुटेज जो प्राइवेट संस्थानों के भी थे और आंगनबाड़ी के थे, पंचायत के थे, उप सरपंच, सरपंच के घरों से भी वीडियो फुटेज निकाला गया। सारे रूट्स को हम लोगों ने चेक किया। उन रूट्स में जितने संदिग्ध थे उनको एक एक करके पूछताछ की गई थी। संदिग्धों का पहचान करने के लिए भी हम लोगों ने गांव के लोगों से मदद लिया। गांव के लोग चूंकि इस चीज़ से अनभिज्ञ इसलिए थे क्योंकि ये जो आरोपी हैं वो उस गांव के नहीं रहने वाले थे, वो दूसरे गांव से आए थे। तो उन्होंने पहचानने में असमर्थता जाहिर की। बाद में फिर ऐसे मतलब इन फुटेजेस को अन्य और साइबर बीट्स में हम लोगों ने प्रचारित किया। फिर वो झीट का जो साइबर प्रहरी ग्रुप है उसमें ये लड़के आइडेंटिफाइड हुए थे। सर घटना के वक्त आरोपी नशे पे थे क्या? हाँ, इसमें उन्होंने जैसा बताया है कि वो चूंकि उनके पास एक उद्देश्य था नुकसान पहुंचाने का, वो चूंकि पहले से ही मार खाए हुए थे, पिटे हुए थे, तो वो बदला का उद्देश्य तो था उनके पास। अब उसको उद्देश्य पूर्ति करने के लिए अपना अपने आक्रोश को बढ़ाने के लिए या जिस प्रकार का प्रयोजन कंप्लीट करना हो, तो वो मड़ई मेले में अधिकतर जो युवा पीढ़ी है वो शराब का सेवन भी करती है। तो उसी प्रयास में ये लोग शराब पिए भी थे और वहाँ पर जाकर के घटना भी कायम किए हैं। सर 25-26 तारीख की दिसंबर की बात है, अमलेश्वर टीम लगी हुई थी, क्राइम की टीम लगी थी, फिर भी इतनी टाइम? मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो फोकस था, हमारा जो दायरा था, जांच का दायरा, वो पांदा गांव तक था शुरुआत में। क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से अगर शुरू करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि अलग अलग एंगल में हम जांच करते हैं। पहले तो वही सोचते हैं कि किसी लड़के के साथ किसी प्रकार का कोई पुराना झगड़ा या रंजिश तो नहीं था। दूसरा ये देखते हैं कि इस लड़के का किसी प्रकार का किसी के साथ संबंध तो नहीं रहा होगा, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है। तो ये सारे एंगल को चेक किया गया, हर एक व्यक्ति से पूछताछ की गई जो उससे जुड़ा था, जो उस घटना के समय दरमियान उसके साथ घूमा है, उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ तो नहीं है, या किसी के साथ वो रंजिश तो नहीं रखता है, या पूर्व में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका आज प्रतिफल तो नहीं मिला है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा और उस गांव में जितनी आबादी है उसके मेन लोग जो हमको सहयोग कर सकते थे उनसे भी पूछताछ की। इस बीच में लगभग 200 लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की इस घटना के बारे में। तो वो जो दायरा था जो पांदा तक सीमित था, वो बाद में हम लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि ये संभवतः बाहर के भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि मड़ई मेला का समय रहता है, उसमें बाहर के भी लोग आए होते हैं। हमने बाहर के लोगों को भी बुलाया, चंदनडी अटारी के भी लोग उसमें जो आए हुए थे उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की। इसी कारण इसमें जो था ना वो देरी हुई है, लेकिन हमारे उसमें जो रेंज जैसा बढ़ता गया और साइबर प्रहरी ग्रुप का जिसमें जैसे हमने इस्तेमाल किया, उससे ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि ये जो लड़के थे वो इस गांव के रहने वाले थे और उन्होंने इन अमुक नाम के लड़कों ने इस घटना को अंजाम किया, ऐसा हमको बाद में स्पष्ट हो गया। फिर बाद में हम लोग उनको इस हिरासत में लिया
उसके उपरांत फिर आगे कार्रवाई हम लोगों ने किया था। आरोपी के ऊपर किन किन धाराओं पे कार्रवाई होगी? हत्या का धारा जुड़ा है उसमें, 103(1) के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद सर। ये रहा छौनी से एसपी साहब, और फारिग से में बात की कि किस बात को लेकर विवाद होता है। आपको बता दें कि फ्री फायर को लेकर ही विवाद हुआ, लेकिन जो आरोपी हैं वो उनसे पहले ही जो मड़ाई पे उनकी बात विवाद किसी और से हुआ रहता है और उनको खोजता रहता है, लेकिन ये जो मृतक है वो मिल जाता है और उनके पास फ्री फायर खेलते रहता है। उसी बात को लेकर मृतक से बहसबाजी होता है और उनकी हत्या हो जाता है। कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।